गाइस, आज हम लोग तेंदुओं के बारे में जानेंगे। रिसेंटली इसकी रिपोर्ट जारी की गई है NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एट WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। लास्ट टाइम 2018 में इसकी रिपोर्ट जारी की गई थी और 4 साल बाद अगेन 2022 की रिपोर्ट अभी जारी की गई है। अगर हम तेंदुए की बात करें तो एक फुर्तीला जानवर है जो कि फॉरेस्टेड जंगलों में पाया जाता है। अगर हम भारतीय उप महाद्वीप की बात करें तो यहाँ भी बहुतायत की संख्या में पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस जो होता है 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब हम लोग तेंदुओं के जो सेंसस हुआ है उसके रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो तेंदुओं का जो रिपोर्ट है NTCA राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारत वन्य जीव संस्थान के द्वारा जारी किया गया है। दोनों ये जो संस्थान है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो जो अनुमानित उनकी पॉपुलेशन है लेपर्ड की, तेंदुए की, वो मोर देन 13,000 से ज़्यादा है। अगर हम 2018 में इसकी बात करें, जब ये रिपोर्ट जारी की गई थी उस समय इसका जो पॉपुलेशन था, वन्य जीव जो पॉपुलेशन था, अराउंड 12,000 के आसपास था। मतलब देर इज स्लाइट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ही सही, लेकिन इनका जो वन्य जीव का पॉपुलेशन है, वन्य जीव का जो जीव संख्या है वो इंक्रीज हुआ है। अगर हम स्टेट की बात करें, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दर्ज किया गया है, तो मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। साथ में मध्य प्रदेश में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा दर्ज की गई है। जो टाइगर सेंसस हुआ था उसमें मध्य भारत एंड पूर्वी घाट में सबसे ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन को दर्ज किया गया है। लेकिन देयर आर सर्टेन स्टेट, कुछ स्टेट ऐसे भी है जहाँ पे इनकी पॉपुलेशन जीव संख्या जो है उसमें गिरावट दर्ज की गई है, जैसे कि केरला, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड बिहार एंड गोवा। तो बहुत सारे स्टेट्स में इनकी जनसंख्या गिरावट भी दर्ज की गई है। अगर हम तेंदुए की बात करें तो ये दे आर द एपिक्स प्रेडेटर ऑफ द फूड चेन, मतलब ये फूड चेन के शीर्ष जीव हैं लाइक टाइगर। और ये इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में बहुत ही हेल्प करते हैं, मतलब दे मेंटेन द इकोसिस्टम। ठीक है ना, हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इकोसिस्टम के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, इकोसिस्टम, इसको डॉक्टर सर आर्थर जी टेंसले ने कॉइन किया था। साथ में अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो ये बायोटिक एंड अबायोटिक सिस्टम का इंटरेक्शन होता है। अगर हम बायोटिक की बात करें तो लाइक एनिमल्स, और एबायोटिक की बात करें तो लाइक विंड, लैंड एटसेट्रा इत्यादि। अब हम लोग इस जानेंगे कि जो हमारे तेंदुए हैं इनसे किस किस चीज़ से खतरा है। व्हाट आर द थ्रेट टू द लेपर्ड्स। अगर हम खतरे की बात करें तो शरीर के अंगों के लिए अवैध शिकार, ये जो खतरा जो है अवैध शिकार का फॉर द शरीर के अंगों के लिए, ये तेंदुए तक ही सीमित नहीं है। जो भी बड़े जानवर है लाइक हाथी, टाइगर, इन सभी का अवैध शिकार किया जाता है, क्योंकि कुछ इसका मेडिसिनल पर्पस भी है, मतलब कुछ दवाइयों में भी इनका उपयोग होता है। साथ में रिक्रिएशनल पर्पस के लिए भी इनका हम शिकार करते हैं। खनन, माइनिंग, हमें पता है कि माइनिंग बहुत ही रैम्पेंट है, मतलब इंडिया तक, भारत तक ही सीमित नहीं है, अक्रॉस द ग्लोब पूरे विश्व में माइनिंग किया जाता है। भारत में भी किया जाता है, लाइक कोयले का और भी जो भी मिनरल्स हैं, इन सब का हम माइनिंग करते हैं, क्योंकि इसका बहुत ही उपयोग होता है। लेकिन माइनिंग की वजह से भी इन पे खतरा होता है। तेंदुए जो है इनको थ्रेट है, खतरा है। निवास स्थान का नुकसान, जब भी हम माइनिंग करते हैं या डिफॉरेस्टेशन करते हैं, मतलब जंगलों की जब हम कटाई करते हैं, तो जो इनका नेचुरल हैबिटेट है, जो रहने का स्थान है, वो विलुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अगर रहने का स्थान नहीं होगा तो उनके सर्वाइवल के लिए थ्रेट होता है, मतलब वो उनके जीने के लिए खतरा हो सकता है। कृषि का विकास, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, होता क्या है कि हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी क्रॉस 1.4 बिलियन, मतलब 150 1.5 बिलियन के अराउंड हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है।
अगर रिसेंट सेंसस की रिपोर्ट आए तो अप्रॉक्स हो चुकी होगी, इधर या तो हमने चाइना को क्रॉस कर दिया या चाइना के आसपास ही हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन जो चाइना से अगर हम कंपेयर करें ज्योग्राफी एरिया वाइज, तो हम बहुत छोटे हैं, कम एरिया है। चूँकि अगर हम पॉपुलेशन बढ़ता है, जनसंख्या बढ़ता है, तो हमें बहुत एरिया की, चूँकि हमें फूड की ज़रूरत होगी, खाने की ज़रूरत होगी, तो हमें बहुत सारे क्रॉप्स जो हैं उगाने पड़ेंगे, तो हमें नए लैंड की ज़रूरत होगी। और इसके लिए हम जो फॉरेस्टेड एरिया है उसको डिफॉरेस्ट करेंगे, मतलब काटेंगे, ताकि उसको हमें एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया जाए। तो अगर हम एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होता है तो जनरली जो होता है, जो थ्रेट होता है जंगलों पे ही होता है, क्योंकि वही जो एरिया है जो अभी हमारे पास अवेलेबल है टू कन्वर्ट फॉर द एनीथिंग एल्स। मानव वन्यजीव संघर्ष, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। ये तेंदुओं के लिए ही नहीं है, हर जीव के लिए, जीव जो कि लाइक अगर आप आसाम में चले जाओ, केरला में चले जाओ, तो वहाँ पे मानव वन्यजीव का संघर्ष है, बहुत ही कॉमन है, लाइक एलिफेंट एंड एनिमल। तो इसी तरह तेंदुओं में मानव वन्यजीव का संघर्ष बहुत ही कॉमन सी बात है। इसको हम केवल तेंदुओं को ब्लेम नहीं कर सकते इस, अगर ये ऐसा होता है मानव वन्यजीव संघर्ष जो होता है। रीज़न ये है कि पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से हम उनके टेरिटरी में, उनके एरिया में हम इंट्रूड कर रहे हैं, जा रहे हैं। साथ में बहुत सारे कंपनीज हैं माइनिंग के लिए जा रही हैं, कुछ रिक्रिएशनल पर्पस लाइक होटल्स और जो जंगल के एरिया है, फॉरेस्टेड लैंड है, उसमें ओपन हो रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि इस तरह का संघर्ष बढ़ेगा। इसके बाद हम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस रिपोर्ट को जारी करने में शामिल था। अगर हम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बात करें, ये एक वैधानिक निकाय है, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसको क्रिएट किया गया था। और इसको अगर हम स्टैब्लिशमेंट की बात करें, स्थापित 2005 में किया गया था। और ये पर्यावरण वन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और जो इसके अध्यक्ष होते हैं, तो पर्यावरण एवं वन मंत्री जो भी होते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो थे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में थे। चूंकि इस टॉपिक में हमने भारतीय वन्यजीव संस्थान के बारे में भी डिस्कस किया था, इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे। अगर भारतीय वन्यजीव संस्थान की बात करें, तो इसको 1982 में स्टैब्लिश किया गया था। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसके देहरादून में स्थित है, और इसकी भी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री करते हैं। और ये पर्यावरण, वन और जलवायु संस्थान के अंतर्गत एक स्वायत्त ऑटोनोमस संस्था के रूप में कार्य करता है। तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे तेंदुओं के बारे में थे। किस स्टेट में उसका पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, उसका थ्रेट क्या है। साथ में हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण क्या है और भारतीय वन्य जीव संस्थान क्या है। धन्यवाद।